आए थी काबिल एहतराम इस इंटरनेशनल फोरम से हमारी निगत शाहिद साहिबा, तमाम एग्जेक्टिव मेंबर्स ऑफ दिस क्लब और तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमान आने गिरामी ख़वातीन, मेरी बहनें, अस्सलाम वालेकुम। आज बड़े शॉर्ट नोटिस पे इन्होंने मुझे बुलाया था। आज हमारा वर्किंग डे था लाहौर में और कोर्ट की हेयरिंग थी, लेकिन उसके बावजूद मैं जल्दी जल्दी अपना काम निपटा के तो निकल आई और वक्त पे पहुंच गई। तो आपका इस मोहब्बत और खुलूस से मुझे बुलाना, इसका मैं बहुत अपनी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो अभी निगत ने बहुत बड़े अच्छे अंदाज में अपनी सारी परफॉर्मेंस के बारे में रिपोर्ट दी। निगत से मेरी कोई वाकफियत आज की नहीं है, ये कई सालों पे, कई डेकेड्स पे मुहैयत है। तकरीबन मेरे ख्याल में 1989 से ऑनवर्ड, जब हमारे बच्चे छोटे छोटे थे, तो हमने बहुत मिल के बड़े प्रोजेक्ट्स किए थे सोशल वेलफेयर के। और मुझे आज भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि इनके क्लब था उस वक्त, इंटरनेशनल वुमेन क्लब। तो उसके कोलैबोरेशन के साथ हमने साहिल हॉस्पिटल में फ्री डिस्पेंसरी का आगाज़ किया था, जो तकरीबन हमने, और उसमें फ्री मेडिसिन दी जाती थी और डॉक्टर बैठता था और जगह हमने प्रोवाइड की, और बाकी ये जो कुछ वहाँ के मेडिसिन वगैरह ये लोग प्रोवाइड करते थे। तो इस तरह से मिल के हमने 10 साल वो डिस्पेंसरी चलाई। तो उसके बाद फिर निगत कुछ और बिज़ी हो गई, तो फिर हमने मुख्तलिफ, यानी कि इसके बाद वो चीज़ ख़त्म हो गई, लेकिन हमारा ताल्लुक़ उस वक्त से है। और शुरू से ही ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम करती थी। कोई ना कोई एवरी ईयर हमारा कोई फेस्टिवल होता था, कोई ये जो कई किस्म के प्रोग्राम हमने किए। ये जो फैशन शोज़ होते थे, बसंत मेला होता था जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होता था, और पूरा फैसलाबाद उसमें उसको एंजॉय करता था। उस वक्त लेडीज़ जो थी वो बहुत खुशी से हमारे साथ शामिल होती थी। तो मुझे वो दिन याद आ गए, तो मैं आज बड़ी खुशी महसूस कर रही हूँ आप लोगों के दरमियान आकर। तो मैंने अभी अभी ये जो खातून मुहतसब पंजाब का ओहदा संभाला है, मैं इसके बारे में भी थोड़ी सी बात करूंगी, लेकिन इससे पहले मैं चाहती हूं कि आप निगत शाहिद को भरपूर तालियों से इनको क्रेडिट दें कि उन्होंने ये इतना खूबसूरत, ये जो आपका एक गुलदस्ता सा सजाया हुआ है ख़वातीन का, और जिस तरह उन्होंने मुझे अभी ब्रीफ किया कि वो बड़े बड़े अच्छे काम कर रही हैं समाजी नोयत के, जिसमें एजुकेशन भी है, वोकेशनल सेंटर्स भी हैं, और दूसरी ख़वातीन की भलाई के लिए वो अदारे जो हैं उनके साथ तावन करके चला रही हैं, खिदमत अपनी अदा कर रही हैं। और आपकी तमाम एग्जेक्टिव बॉडी के लिए भी वेल डन ऑल ऑफ यू, कि आप एक बहुत ही अच्छे अंदाज में इस माशरे की बेहतरी के लिए, ख़वातीन की बेहतरी के लिए काम कर रही हैं। अपने लिए भरपूर तालियां। डॉक्टर नजमा, मैं कहना चाहूँगी, जो मैं भूल गई, आप आई थी, मेरा जहन से ही निकल गया, कि डॉक्टर नजमा ने जिस तरह इन्होंने बताया 19 कितने में जब आई, तो मैंने उस वक्त टीबी का इतना इलाज नहीं होता था। मैंने पहली डिस्पेंसरी डॉक्टर नजमा के हॉस्पिटल में बनाई, साहिल हॉस्पिटल में, जिसमें डॉक्टर नजमा ने हमें जगह दी, और वो हमने वो सारी डिस्पेंसरी डॉक्टर कंपाउंडर रख के, और नजमा खुद वहाँ पे देखती थी, और मैडम जरीन अनवर जो कि सबसे एक्टिव थी, जो नाजमा आमिर की वालदा थी, वो हमारे साथ थी। और इस डिस्पेंसरी को हमने भरपूर 3 साल चलाया, नहीं 10 साल चलाया, जिसमें टोटल हमने मुफ्त दवाइयाँ दी। और यकीन करें, इसमें सारा हाथ नजमा का और अफजल भाई का था। अफजल भाई को जब भी हम याद करते हैं, ही वॉज जेम ऑफ द पर्सन। अल्लाह मियाँ इन्हें बहुत मेहरबान दे, बहुत खुशियाँ और अदा करें, और आज हम लोग बहुत खुश हैं इनके यहाँ आने पे भी। बहुत शुक्रिया।
तो मैं, क्योंकि आप सब ख़वातीन हैं, तो मैं उस हवाले से जो मुझे ओहदा दिया गया है खातून मुहतसब का, उसके बारे में भी आपको ब्रीफ करना चाहूँगी, ताकि अगर कोई ऐसी खातून जिसके साथ कोई ऐसी ज़्यादती हो, हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस हो, तो आप उसको हमारे दफ्तर में रेफ़र कर सकती हैं। तो ये जो महकमा है ये सन 2013 में कायम हुआ था, और इसका बुनियादी मकसद ये था कि बिला इम्तियाज़ जो मुलाजमीन हैं, ख़वातीन मुलाजमीन हैं, उनको साजगार और बावकार जाए मुलाजमत फ़राहम करे। ये दफ्तर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2012 इसके तहत काम करता है, जिसमें हैरेसमेंट को रोकने के लिए हैरेसमेंट्स के मुर्तकब जो अफराद हैं उनके लिए मुख्तलिफ छोटी और बड़ी सज़ाएँ होती हैं। और 2013 से अब तक हमने इस महकमे के थ्रू मजमूई तौर पर तकरीबन 1400 केसेस यहाँ रिपोर्ट हुए हैं सेक्शुअल हैरेसमेंट के, और दूसरी जो ख़वातीन के साथ मुख्तलिफ हैरेसमेंट्स होती हैं वो। तो इसमें से 1306 का जो है वो खातून मुहतसब पंजाब ने उनको इसके फैसले सुनाए हैं। वेरी नाइस। प्लीज़ मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी, सिर्फ आप 10 मिनट के लिए खामोशी इख्तियार करें। देखें कितनी दूर से आई हैं, माशाल्लाह हमारी मोहतसब आला है। देखें आप लोग को भी फ़ायदा हो सकता है इससे, तो आप खामोशी, मेरी दफ़ा तो कोई खामोश नहीं हुआ, लेकिन आप खामोशी करें, देखें कि ये क्या क्या कर रही हैं और हमें कहाँ कहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ सकती है इनकी। प्लीज़। इसके नतीजे में जो जाए मुलाजमत पर हैरेसमेंट होती है उसके मामलात में काफ़ी हद तक रोकथाम तो हुई, और महकमा जात ने भी इस हैरेसमेंट के मसले को मामूली नहीं समझा, बल्कि उन्होंने इंक्वायरी कमेटीज़ की तश्कील दी कि ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ वो फौरी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। दफ्तर खातून मुहतसब पंजाब हैरेसमेंट के ख़ात्मे के लिए बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ करता है, और वक्तन फ़वक्तन चेक करता है कि तमाम अदारों में इंक्वायरी कमेटियाँ फ़ाल हों और कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो आवेज़ा हो। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के विजन के मुताबिक जाए मुलाजमत की जगह पर इंक्वायरी कमेटियों की तश्कील और कोड ऑफ कंडक्ट का आवेज़ा होना ज़रूरी करार दिया है, और खिलाफ वर्जी की सूरत में खातून मुहतसब पंजाब मुख्तलिफ महकमों के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी कर सकती है। ये बात यहाँ काबिल ज़िक्र है कि हैरेसमेंट के ख़ात्मे के सामने सबसे बड़ी मुश्किल मुलाजमीन को अपने हकूक़ के बारे में आगाही ना होना है। इसलिए दफ्तर खातून मुहतसब पंजाब तसलसल से पूरे पंजाब में आगाही मुहिमात चलाता है, और मज़ीद जो इंक्वायरी कमेटीज़ हैं उनकी ट्रेनिंग भी हम करते हैं। हेड ऑफिस लाहौर में मौजूद है, लेकिन पूरे पंजाब में मज़ीद 9 दफ्तर रीजनल दफातर मौजूद हैं, जिसमें फैसलाबाद में भी मौजूद है। तो अगर किसी को फ़ौरन रिलीफ चाहिए तो वो फैसलाबाद के दफ्तर में भी रजू कर सकता है, जो कि इधर मेरे ख्याल में करीब ही यहाँ वाक़या है, पीपल्स कॉलोनी के करीब। तो मैं ये इसलिए भी बताना चाहती हूँ कि हमारी जो वज़ीर आला पंजाब हैं उनका ज़ीरो टॉलरेंस है टू हैरेसमेंट, और वो जहाँ कहीं भी ये वाक़या हो उसके लिए चाहती हैं कि उसको फौरी इंसाफ फराहम हो। तो ये सिर्फ़ आपने ये आलमी मसला है, ये सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं है, और हम लोगों को चाहिए कि सिर्फ़ ये अदारा ही इस पर काम ना करे, बल्कि आप सब इस चीज़ को देखें कि जहाँ कहीं ऐसा वाक़या होता है उसको रिपोर्ट करवाएं, और लाजिम है कि आप जो खातून है जिसके साथ ये वाक़या हुआ है उसको तन्हा ना छोड़ें, बल्कि हक और सच की आवाज़ बने और उसका साथ दें। और इसीलिए मैं समझती हूँ कि माशरे में तब्दीली आएगी, और हम सब मिलकर इसके ख़ात्मे में एक रोल अदा कर सकते हैं। सो बी स्ट्रॉन्ग एंड रेज़ योर वॉइस। हरासमेंट से निपटना है, अपने हकूक़ को पहचानना है। बहुत शुक्रिया।